11वीं शरीफ हिजरी सन का चौथा महीना रबीउल आखिर कहलाता है। इस महीने की 11 तारीख को मुसलमानाने आलम का बड़ा तबका गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमाह की याद मनाता है। आपके विसाल की मुनासबत से इस दिन आपका उर्स मनाया जाता है। नजर व न्याज का एहतमाम होता है। ईसाले सवाब की महफिलें मुनकिद की जाती हैं और इस दिन को 11वीं शरीफ के नाम से मौसूम किया जाता है। हजरते गौसे आजम को लोग गौसे पाक और बड़े पीर साहब से भी जानते और पहचानते हैं। यहाँ आपकी हयात व खिदमात पर मुख्तसरन रोशनी डाली जा रही है। आपका प्यारा नाम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी है। वालिदे माजिदा, आपके वालिद माजिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा है। वालिदा माजिदा, आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। जद्दे करीमा, आपके दादा जान का नाम अब्दुल्लाह जीली है। नाना मोहतरमा, आपके नाना जान का नाम अब्दुल्लाह सौमई है। विलादत बासादत, आपकी विलादत बासादत 1 रमजान 470 हिजरी को जीलान ईरान में हुई। तालीम व तरबियत, शुरुआती तालीम आपने जीलान में रहकर हासिल की। फिर ऊंची तालीम के लिए बगदाद इराक का सफर किया। बयात व खिलाफता, आपको बयात व खिलाफत हजरत अब्बू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमाह से हासिल है। आपका विसाले मुबारक 11 रब्बी उस्सानी 561 हिजरी को बगदाद इराक में हुआ और वहीं आपका मज़ार मुबारक है। गौसे पाक का बचपना ऊंची तालीम के लिए जब आपने बगदाद जाने का इरादा किया तो चलते वक्त आपकी मां ने 40 अशरफियां आपके जुब्बे की जेब रखकर सिल दी और हर हाल में आपसे सच बोलने का आपसे वादा लिया। आप काफिले के साथ जब पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया। एक डाकू आपके पास भी आया और पूछा, कुछ है? आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं। पूछा, कहां है? कहा, जुब्बे की जेब में सिली हैं। उसने सोचा बच्चा मजाका कर रहा है। यूं ही कुछ और डाकू आए, उन्हें भी आपने सच सच बता दिया। आखिर में आपको डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया। उसने सिलाई खुलवा कर देखा तो सचमुच 40 अशरफियां मौजूद थीं। सरदार को बहुत तज्जुब हुआ। उसने पूछा, लोग मुसीबत के वक्त जान माल बचाने की फिक्र करते हैं, आपने छुपाने की बजाय सच सच क्यों बता दिया? आपने फरमाया, चलते वक्त मेरी मां ने हर हाल में सच बोलने का मुंह से वादा लिया था, लिहाजा मुझसे गवारा ना हो सका कि मैं अपनी मां का वादा तोड़ दूं। ये सुनकर सरदार ने कहा, ऐसे मुश्किल वक्त में आपने अपनी मां का वादा नहीं तोड़ा और हम हैं कि सालाहा साल से अपने पैदा करने वाले रब का वादा तोड़ रहे हैं। फिर वो गौसे पाक के हाथ पर तौबा करके नेक बन गया। सारा सामान भी वापस कर दिया और उसके सारे चेले भी नेक बन गए। मुलख्खसन कलाइदुल जवाहिर व बहजतुल असरार वगैरह। करामाते गौसे आजमा, इंसानी अकल के खिलाफ कोई बात किसी वली से पेश आए तो उसे करामत कहते हैं। दूसरे बुजुर्गों की तरह हजरते गौसे पाक से भी बेइज़्ने रब्बी बेशुमार करामतें ज़ुहूर पजीर हुईं। आपके तज़किरा निगारों ने सिकह रावियों के हवाले से आपके बेशुमार खवारी के आदात वाकयात अपनी अपनी किताबों में दर्ज किए हैं। यहां उनमें से चंद की झलकियां पेश की जा रही हैं। 1. आपने बचपन में भी रमजान के दिनों में मां का दूध नहीं पिया। 2. 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। 3. पैदाइशी अंधों, बर्स, सफेद दाग और कोढ़पन की बीमारी वालों को अच्छा कर दिया। 4. मुर्दों को जिंदा कर दिया। 5. चोर को कुतुब और नसरानी को अब्दाल बना दिया। 6. एक ही वक्त में 70 जगह रोजा इफ्तार किया। 7. आपके दरबारी कुत्ते ने शेर को पछाड़ दिया। 8. एक बूढ़ी औरत के कहने पर उसके इकलौते बेटे की 12 बरस की डूबी हुई बारात वापस ला दी। 9. अपने वाजव नसीहत से बहुत सारे लोगों को हैं रास्ते पर लाए। 10. अपने अखलाक व किरदार से बेशुमार लोगों को कलमा पढ़ाया। तालीमाते गौसे पाखा, आप चूंकि अल्लाह के बरगुजीदा वली थे और आपको अल्लाह ने लोगों को सीधी राह बताने के लिए भेजा था, इसलिए आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। आपकी उन्हीं तालीमात में से चंद ये है। 1. अल्लाह से। 2. उसके रसूल से। 3. और नेक लोगों से मोहब्बत रखें। 4. हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। 5. उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो। 6. उस पर भरोसा रखें। 7. उससे डरें। 8. उसी की इबादत करें। 9. नमाजें पढ़ा करें। 10. रोजे रखा करें। 11. साहिबे निसाब हों तो जकात दिया करें।
12 इस्तिताअत हो तो हज जरूर करें। 13 इल्म हासिल करें। 14 उस पर अमल भी करें। 15 दीन की खिदमत किया करें। 16 उल्मा की इज्जत किया करें। 17 हमेशा सच बोलें। 18 झूठ कभी ना बोलें। 19 बड़ों की इज्जत करें। 20 छोटों पर शफकत करें। 31 गरीबों, फकीरों, यतीमों और बेवाओं की मदद किया करें। 22 सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। 23 किसी पर गुस्सा ना करें। 24 किसी पर जुल्म ना करें। 25 सबके साथ भलाई करें। 26 किसी के साथ बुराई ना करें। 27 बुराई से बचें। 28 गुनाहों से सच्ची तौबा करें। 29 मुसीबतों पर सब्र किया करें। 30 परेशानियों से घबराया न करें। 31 बड़ों की बातें मानें। 32 छोटों को समझाया करें। 33 दूसरों की गलतियों को माफ करें। 34 बेहयाई व बेवफाई से बचें। 55 किसी पर हसद न करें। 46 रियाकारी और दिखावे से बचें। 27 तकब्बुर और घमंड न करें। 38 दिल में बुझ व कीना न रखें। 39 लालच न करें। 40 कंजूसी से बचें। 41 ना शुक्री न करें। 42 किसी को नीचा न समझे। 43 किसी के बारे में बुरा न सोचें। 44 किसी की चुगली न करें। 45 किसी पर झूठा इल्जाम व तोहमत न लगाए। 45 लड़ाई झगड़े से बचें। 45 गाली गलौज न करें। 45 किसी को धोखा न दें। 45 मुखालफत से बचें। 50 मौत और कब्र को याद रखा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस फराइज को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।